दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वेलकम फ्रेंड, आज हम जानेंगे सिमिटीडीन टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में और इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में और इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में और इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें और सबसे लास्ट में जानेंगे इस टैबलेट की डोजेस के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे सिमिटीडीन टैबलेट के बारे में। तो सिमिटीडीन 150 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो ये इसका जेनेरिक नाम है। अब इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे, तो जैसे कि अल्सीवैन टैबलेट, सिमिटीडीन टैबलेट, एगामेट टैबलेट आदि। और आपके एरिया के अकॉर्डिंग और भी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हो सकते हैं। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी, मतलब कि पेट में जलन होना, इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट बर्न, मतलब कि सीने में जलन होना। तो हार्ट बर्न कब होता है? जब हमारे स्टोमक का भोजन या सामग्री वापस गले में आने की कोशिश करता है, तब हमको हार्ट बर्न हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को गट के नाम से भी जाना जाता है। तो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कब होता है? जब हमारे स्टोमक का भोजन वापस भोजन नली में आ जाता है, तब हमको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है पेप्टिक अल्सर, मतलब कि पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। तो पेप्टिक अल्सर हमारे स्टोमक की भीतरी परत में एक तरह का घाव होता है, इसी को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है स्टोमक गैस्ट्राइटिस, मतलब कि हमारे स्टोमक में बहुत अधिक गैस का बनना या एसिडिटी होना, इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि चक्कर आना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, दस्त होना आदि। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के अनुसार लें और इस टैबलेट को भोजन करने से पहले या बाद में भी लिया जा सकता है। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट की डोजेस के बारे में। तो इस टैबलेट को एडल्ट के लिए 150 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 से 3 बार मरीज की कंडीशन के अनुसार प्रिस्क्राइब की जाती है। दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।